Like and unlike term, equation and inequalities, algebraic expressions. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about like and unlike algebraic terms. Students, what are like terms and what are unlike terms? Like terms हमारे पास वो ऐसे terms होती हैं जिनमें आपके पास same variables आ रहे होते हैं, किसी भी coefficients के साथ same variables आ रहे होते हैं और उनको सॉल्व करना ईजी होता है, उनके उनके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाना ईजी होता है. ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स. एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ रही हैं. उन्होंने सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया है एक्स और वाई वेरिएबल के लिहाज से. सबसे पहले उन्होंने कहा 12xy कॉमा -19xy कॉमा 3/2xy. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर यूज हो रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर यूज हो रहा है और एक रैशनल नंबर यूज हो रहा है, लेकिन सबके साथ जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सेम यूज हो रहे हैं, जो कि हैं एक्स एंड वाई. इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल उन्होंने दी है वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर के लिहाज से. दे साइड -27y स्क्वायर जी स्क्वायर, 33y स्क्वायर जी स्क्वायर, 41y स्क्वायर जी स्क्वायर, -7/4y स्क्वायर जी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों एग्जांपल्स को देखूं तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक एक्सप्रेशन में हमारे पास x और y दिया था और वो उसके उसी की अकॉर्डिंग बाकी पार्ट्स उसके दिए हुए थे, यानी कि वही वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में यूज हो रहा था. और अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं तो उसमें उन्होंने वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर दिया हुआ था, जो कि एक ही एक्सप्रेशन था जिसमें डिफरेंट कॉफिशिएंट्स थे और उन कॉफिशिएंट्स के साथ वेरिएबल सेम थे. ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स. और इसी तरह हम बात करेंगे अनलाइक टर्म्स की. अनलाइक टर्म्स आपके पास इस तरह की टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल जो है वो आपके पास डिफरेंट आते हैं. एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं. ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अनलाइक टर्म या अनलाइक एक्सप्रेशन कहा जाता है. स्क्रीन पर इसकी भी एग्जांपल आपको कुछ इस तरह दिखाई गई है. सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं 18x स्क्वायर 9y स्क्वायर 7z स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक एक्सप्रेशन में हर कोफिशिएंट के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. एक के साथ x, एक के साथ y और एक के साथ z यूज हो रहा है. इसी तरह अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल इसकी देखें 3y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमा 3p स्क्वायर q स्क्वायर कॉमा 19m स्क्वायर n स्क्वायर कॉमा -3/2y क्यूब z स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है चाहे आपके पास y, x, z यही टर्म्स आ रही हैं, लेकिन अगर हम इनको गौर से देखें तो हमारे पास इनकी वेरिएबल्स की पावर्स चेंज आ रही है. वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं वो चेंज आ रहे हैं. इन टर्म्स को हम क्या कहेंगे? हम अनलाइक टर्म्स या अनलाइक एक्सप्रेशंस कहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द अदर टॉपिक दैट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी की बात अगर हम करें तो इक्वालिटी वाली इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि आपके पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे, उनके दरमियान इक्वालिटी को यानी कि इक्वल वो दोनों एक्सप्रेशंस को शो करेगा. यहाँ पर स्क्रीन पर उसकी डेफिनेशन आ रही है. एन इक्वेशन एक्सप्रेस इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस ऑफन विद एन इक्वल साइन वेयर वेरिएबल वैल्यूज मेक द स्टेटमेंट ट्रू. यानी कि स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि आपके पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं और उन दो एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन के साथ आपस में जोड़ दिया गया होता है, मिला दिया गया होता है. और इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेटमेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, जबकि इसकी एक साइड पर वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक वेरिएबल दिया जाएगा और आपने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू बनाना होता है और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल दे सेड 3x + 2 = 11. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो एक साइड पे हमें एक्सप्रेशन दिया गया 3x + 2, दूसरी साइड पे दिया गया 11 और कहा क्या गया दे बोथ आर इक्वल. इनके दरमियान इक्वेशन इनको बना दिया गया इक्वल के साइन के साथ. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x का जो भी आंसर आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो ये चीज शो करेगा कि आपके पास फॉर दिस वेरिएबल द स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की. अगर मैं इनइक्वालिटी को डिस्कस करूं तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं. An inequality express a relationship between two expression by using symbol lines like less than, greater than, less than equal to and greater than equal to, indicating relative size allow for a range of possible values.
कि बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होता, लेकिन हमने दो एक्सप्रेशंस को आपस में सिंबल्स के थ्रू कनेक्ट किया था, और वो सिंबल्स कौन से होते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का और लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज हो रहा है। और इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, आपके पास एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल उन्होंने आपको दिया 2x इज ग्रेटर देन 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें, हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और वो सब वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास आंसर 8 से ग्रेटर आए। कंडीशन आपको साथ दे दी गई होती है और आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगी, 2 into 2 4, दैट इज अ रॉन्ग। 4 इज ग्रेटर देन 8, दैट इज अ रॉन्ग। लेकिन अब मुझे यहाँ पर वेरिएबल के लिए एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मेरे पास आंसर 8 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x में 5 पुट करती हूँ, 2 5s are 10, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू हो रही है, दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 8। लेकिन अगर मैं x की जगह 6 पुट करती हूँ, 2 6 are 12, 12 इज ग्रेटर देन 8। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम इस कंडीशन के थ्रू काम करते हुए अगर हम x की वैल्यूज या वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और हमारे पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। सो इट मीन्स कि इनइक्वालिटी में आपके पास पॉसिबल आंसर्स आने की चांसेस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द अदर टॉपिक, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली आपके पास क्या चीज है, आपके पास कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू और कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर एक टर्म बना दी गई होती है, एक एक्सप्रेशन बना दिया गया था, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। स्क्रीन पर आपके पास एग्जांपल आ रही है, दे सेड 4x स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं, इस एक्सप्रेशन को देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास हर वो चीज है जो अलजेब्रा के अंदर मौजूद होती है। मेरे पास सबसे पहले कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज 4, और कोफिशिएंट क्या होता है, वो टर्म्स जो वेरिएबल्स के साथ होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। देन मेरे पास वेरिएबल आ रहा है, दैट इज x। देन मेरे पास उस वेरिएबल की कोई पावर आ रही है, दैट इज स्क्वायर, और स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट है x का। देन हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दैट इज प्लस साइन, और उसके बाद मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज अ 3। सो इन सब चीजों को मिलाकर जो एक टर्म हमारे पास बनती है, हम उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह रहे हैं, चूज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने इस गिवन एक्सप्रेशंस में से वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को अलग करना है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, -2mn, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, वो वेरिएबल्स जो जिनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ऑल द अल्फाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स। तो यहाँ पर m और n मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स है। नाउ अब मैंने क्या बताना है, कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट कोई चीज नहीं है, मेरे पास जो -2 आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कोफिशिएंट है, क्योंकि वो वेरिएबल्स के साथ आ रहा है। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का कोई ऐसा साइन होता तो मैं कहती दैट इज अ कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट मेरे पास क्या है, 0 है, और वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, m और n है। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, 4 + 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास दोनों कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, वेरिएबल्स नहीं दिए हुए। सो मैं यहाँ लिखूंगी कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल्स टू 4, 5। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, दे सेड सेपरेट द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने क्या करना है, उन एक्सप्रेशंस में से वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका 5x स्क्वायर y। आपके पास क्या आ रहा है, 5x स्क्वायर y। आपने इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करने। मेरे पास सबसे पहला वेरिएबल क्या है, x, और दूसरा वेरिएबल क्या है, y। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।